हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ हैं जून एग्जाम में सीएसआर नेट एग्जाम की अगर बात करूं तो उस एग्जाम में जेआरएफ लाने वाले, एक अच्छी रैंक लाने वाले एक हमारे स्टूडेंट हैं, जिनसे आज के सेशन में हम लोग बातें करेंगे, जानेंगे उनकी भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही है, उन्होंने क्या किया ताकि उनको जेआरएफ मिला, और भी उनसे कुछ टिप्स लेने की कोशिश करेंगे जो दिसंबर 2000 कह सकते हो 24 में नेट का एग्जाम देने वाले हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग स्क्रीन पे दूसरी साइड जो देख रहे हैं उनका नाम है सचिन यादव। तो इस बार सीएसआर नेट के एग्जाम में सचिन ने ऑल इंडिया रैंक 111 लाया है जेआरएफ में। तो सबसे पहले सचिन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। चलिए। थैंक यू सर। ओके ओके। तो सबसे पहले सचिन, एक बार आप ना अपनी रैंक बता दीजिए, आप कहाँ से पढ़े थे और आपका कह सकते हैं मास्टर्स या ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था, ताकि हमारे स्टूडेंट को भी पता चल जाए। तो रैंक पर ये ट्रिपल वन है और मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज और मास्टर संसाज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो एक बात मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा सचिन, कि सीएसआर नेट एग्जाम में इस बार तो आपने अच्छी रैंक लाई, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एक एमएससी के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट और ये सेकंड। नॉर्मली एक्चुअली दो अटेम्प्ट तो लगभग मैक्सिमम लोगों को लग ही जाते हैं। मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाए या एमएससी के दौरान कर जाए। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, होते हैं, बट वो थोड़ा कम होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को दो अटेम्प्ट तो लग जाते हैं। तो एक बार आपने कैसे प्रिपेयर किया, या क्या क्या कठिनाइयाँ आप लोगों को आपको प्रिपरेशन के दौरान आई, उसके बारे में एक बार ज़रा बता दीजिए हमारे स्टूडेंट को। इस बार का कि लास्ट टाइम वाला? इसी बार इस वाला। बार वाला ही बताइए। ऑब्वियसली लास्ट टाइम वाले से आपने इस बहुत बार कुछ सीखा होगा। ओवरऑल ये है कि आपने जहाँ जहाँ से जैसे सीखा, जो चीज़ें आपके काम की आई प्रिपरेशन के दौरान, वो आप बता सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा तो सर ने ही पढ़ाया था, विकास सर ने अपने ही पढ़ाया था। तो लीनियर अलजेब्रा मैंने पढ़ा हुआ था और थोड़ा ओडी देख लिया था। और उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे चल रहे थे, काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस। तो मैंने वो स्टॉप करके, मतलब मैंने डाउनलोड किए थे, फिर पोस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। अगर नहीं हो रहा था तो उसको आगे देखता था, नहीं तो स्किप सॉल्यूशन होता जा रहा था, स्किप करते जा रहा था, नहीं तो उसे रिकॉर्डेड देख लेते थे। इससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन से, जी जी जी। जो आपके सेशन है, और जैसे प्रैक्टिस आप क्वेश्चन क्वेश्चंस सेशंस। की प्रैक्टिस करते थे, तो स्टार्ट में तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, हो सकता है कि टाइम लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन में आप अटक जाते होंगे। तो फिर हाँ, इस समस्या को कैसे दूर करते थे आप, जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता था आप? ये क्वेश्चन तो ये था, मतलब कि कौन सी चीज़, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो देख रहा होता था। या तो पहले उसका मतलब कि दोबारा टॉपिक देख लिया, नहीं देख पा रहे हैं तो टॉपिक मतलब देखने का टाइम ही नहीं रहता, पहले आपकी पूरा टॉपिक करो, पर्टिकुलर वही जो लाइन में प्रॉब्लम हो रही है उसे देखा। इसके बाद अगर नहीं हो रहा है सॉल्यूशन तो फिर एक बार और देखा, नहीं हो रहा तो फिर यूट्यूब पर गूगल पे इतना तो है ही कि सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है। फिर उसे मुझे लगता देखो, है फिर उसे सोल्यूशन में भी समझने की आप कोशिश। कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं देखते होंगे, बस उतना देखते होंगे कि शायद थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए। ठीक है, मुझे तो लग रहा है आपने ऐसे ही हाँ किया जी, होगा। हाँ। जी। और एक बार जानना चाहेंगे कि अभी जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम, दिसंबर के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास कुछ है कि जो उनके प्रिपरेशन में मदद कर सके, या कोई टिप्स देना चाहें आप? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कि अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड वीक है तो उसे लास्ट में करें। अगर नहीं, अगर जनरल एप्टीट्यूड नहीं भी करेंगे तब भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। एक्चुअली देखा यह जाता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट एमसीक्यू में तो कंफर्टेबल होते हैं एग्जाम पे, बट क्या होता है वो ज़्यादातर गड़बड़ कहाँ पर करके आते हैं, एमएसक्यू वाले सेक्शन में, पार्ट सी में। और वही सर डिसाइड करता है कि आपको एलएस मिलेगा, जेआरएफ मिलेगा, आप क्रैक करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो पार्ट सी वाला था, एमएसक्यू वाला, उसको आप कैसे सॉल्व करते थे, या उसको लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी बना रखी थी? जी सचिन। मैंने पहले एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मैं उसके सभी ऑप्शन चेक करता था कि कोई भी ऑप्शन अगर हो रहा है तो रॉन्ग क्यों हो रहा है। तो हर एक ऑप्शन डिस्कार्ड अगर हो रहा है तो क्यों, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी जब भी देख रहा था कि एमएसक्यू की तरह ही उसे ट्रीट किया था। यही साथ उसमें था, तो एमएसक्यू करा तो एमएसक्यू का ट्रीट तो हो ही रहा है, और एमसीक्यू भी वो भी एमएसक्यू का ट्रीट करता जा रहा है। तो जी उससे जी। काफ़ी बेटर हेल्प हुई एग्ज़ाम टाइम में। एमएसक्यू मत काफ़ी ज़्यादा सही हो गए। बिल्कुल आप कह रहे हो कि एमएसक्यू मतलब 13 सही हुए थे शायद, 18 हुए थे। जी जी, आप स्टार्ट से ही काउंटर एग्जाम्पल पर काम कर। और एक बात आपसे जानना चाहूँगा, हाँ। जैसे कि सीएसआर नेट का अगर आप सिलेबस देखें तो काफ़ी बड़ा है। सारा अगर हम कर दें तो आपने कितने यूनिट या कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ कर गए थे और आपका जेआरएफ हो गया? रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ग्रुप, रिंग, ओडी देखा था।
ओडी कंप्लीट और पीडी में स्पेसिफिक थोड़े टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि ये इलिप्स होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, जो क्वेश्चन आता रहता है, उतना टॉपिक दिख रहा था, स्टार्टिंग का टॉपिक लैग्रेंज मेथड सॉल्व करने। और इसके बाद तो फिर एलपीपी का जो प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम मिनिमम का, बस इसका अप्लाई मैंने कुछ नहीं देखा था। मतलब जितने टॉपिक्स आप प्योर पे पढ़ ज़्यादा के गए फोकस थे किया था। उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए थे। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है, अगर आप सीएसआर नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले से आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का हो, बट दो तीन क्वेश्चन आपको स्टैट्स में मिल जाते हैं जिससे आप सॉल्व करके मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, एक तो ये एलपीपी का है, मार्को चेन से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं डालना पड़ता है, बट दो तीन क्वेश्चन आप लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि पार्ट ए के बारे में, तो क्या पार्ट ए के भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे एप्टीट्यूड वाले या नहीं किए थे? ये थे मैंने एप्टीट्यूड के शायद 7 क्वेश्चन किए थे, उसमें 4 सही हुए। 8 किए थे, 8 में शायद 4 सही हुए थे, तो फिर कुछ सही नहीं रहा तो उसमें ज़्यादा अच्छा वेटेज नहीं रहा एप्टीट्यूड के 6 लिए मार्क्स। आपने कुछ प्रिपरेशन किया था कि जस्ट मैथ्स बैकग्राउंड है तो हम एप्टीट्यूड में जो होगा हम सॉल्व कर लेंगे इस? जस्ट मैथ बैकग्राउंड, जस्ट मैथ बैकग्राउंड। तो चलिए, सीएसआर नेट एग्जाम में तो आपका काफ़ी अच्छा रैंक रहा है। अब आगे आपने क्या सोचा है? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं? क्या तैयारी है आप? अभी तो मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, वो भी नंबर थ्योरी में सोचा हुआ है, और अलजेब्रा से थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा नंबर थ्योरी एडवांस कोर्स पढ़ा हुआ तो उसी में अलजेब्रा नंबर थ्योरी सोच रहा हूँ। जी जी। और नंबर थ्योरी में तो अगर एनालिटिक नंबर थ्योरी मिलता है तो वही बेटर रहेगा, मतलब आप अलजेब्रिक पीएचडी नंबर। करना चाहते हैं, तो पीएचडी करने के लिए आप कहाँ जाना चाहते हैं? आईआईटीज़ में या कहीं और? आईआईटीज़ में जाना चाहता हूँ, पहले तो अपना आईआईटी कानपुर, जो कि मेरे घर के पास है, तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली एंड अदर्स आईआईटी ट्राई कर लूँगा, मतलब कुछ पहला बेटर प्रेफरेंस रैंकिंग आपका मिल है जाए। आईआईटी कानपुर, आपके घर से नज़दीक है। आपने बताया शायद आप झांसी से हैं, तो झांसी से नज़दीक है इसलिए आप वहाँ जाना चाहते हैं। मे बी दूसरा का आपका फिर हो सकता है चॉइस कि आईआईटी दिल्ली हो। आईआईटी दिल्ली। तो मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स चाहता हूँ जो हमारे बच्चों के लिए है, कि जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, ताकि जब इस बार दिसंबर का एग्ज़ाम देना तो मैं उनका इंटरव्यू लूँ और उनसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप पीएचडी के लिए कहाँ जाना चाहते हैं। मतलब आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि भाई सीएसआर नेट एग्ज़ाम कैसे वो क्रैक करे। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आप बताना चाहें? चलो, ये अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कुछ सॉल्यूशंस अगर आप देख रहे हैं, मतलब बुक में ना देख के कुछ यूट्यूब पे अगर रिकॉर्डेड मिल जाए, कुछ मिल जाए जो सर सेशन कराते हैं, उसको देखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उसमें देखोगे सॉल्यूशन देखने से मतलब कि कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन आपने देखा, क्योंकि फिर वो बुक है आपके पास, बुक तो आप मतलब कि थोड़ा एफर्ट डालेंगे, पेज पलटेंगे, सॉल्यूशन देखा कि सॉल्व हो गया, इजी है। बट एक ही सॉल्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेशन देख लो कुछ क्वेश्चंस पे, तो जो टॉपिक जो नए टॉपिक लग रहे हैं उनके लिए कॉपी लिख लो, कॉपी ले लो, उसमें लिखते जाइए। एमएसक्यू बहुत हेल्प करता है ये, मतलब कि आपके पास जो भी फ़ॉर्मूला है, जैसे कॉम्प्लेक्स में फ़ॉर्मूला आते जा रहे थे तो जी काफ़ी जी। 2-3 पेज में फ़ॉर्मूला वो कंप्लीट हो गए थे, तो उसके बाद फिर नया क्वेश्चन कुछ था ही नहीं कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ। और ग्रुप थ्योरी तो है, ग्रुप थ्योरी में भी यही होता है कि कुछ साइलो थोड़ा अच्छे से आता है, वो साइलो और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल्स तो कुछ याद ही करने होते हैं ग्रुप थ्योरी में जो होते हैं, एसएन, डीएन, एएन। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आपको कांग्रेचुलेशन और मेरे ऊपर थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप बहुत बढ़िया करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, अपने स्टूडेंट्स को जो अपकमिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनको आपने मोटिवेट किया, तो इस धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।